कुछ देर तक बहस चली, लेकिन आखिरकार नेहा मान गई। ठीक है दीदी, आप जाइए, लेकिन मां को साथ लेकर जरूर लौटना। पूजा ने फोन रख दिया, वर्दी उतारी और पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। अब वह एक साधारण गांव की लड़की लग रही थी। बस में बैठकर कुछ ही घंटों में घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। करीना देवी उस समय किचन में सब्जियां काट रही थीं। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पुकारा, कौन है? मैं हूं मां, पूजा, लौट आई हूं आपसे मिलने। आवाज सुनते ही करीना देवी के हाथ रुक गए, आंखों में नमी आ गई। उनके मन में डर भी था कि कहीं पूजा को इस घटना का पता तो नहीं चल गया। वह जानती थीं कि उनकी बेटियां कितनी ईमानदार और जिद्दी हैं, अपनी मां के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने खड़ी बेटी को देखते ही मां बेटी गले लग गईं, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। करीना देवी ने पूछा, बेटी, नेहा कहां है? वह नहीं आई? पूजा ने जवाब दिया, नहीं मां, मैंने उसे मना कर दिया था। बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैंने साथ नहीं लाया। अच्छा, पहले अंदर तो आओ। पूजा किचन में गई और सब्जियां देखकर बोली, मां, आप बैठिए, खाना मैं बना देती हूं। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। मां बेटी ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातें शुरू हुई। पूजा ने सीधा सवाल किया, मां, आपके साथ जो हुआ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यह बहुत गलत है। मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर ही मानूंगी। उसने कानून के खिलाफ किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। करीना देवी ने डरते डरते कहा, बेटा छोड़ो, पुलिस वाले हैं, क्या हो गया अगर उसने ऐसी बातें कर दी? जाने दो। पूजा ने सख्ती से कहा, नहीं मां, आप चुप रहिए, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उसने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर पूजा ने लाल रंग की साड़ी पहनी, साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार हुई और सीधे थाने की ओर निकल पड़ी। यह वही थाना था जहां इंस्पेक्टर राकेश वर्मा तैनात था। थाने पहुंचकर उसने देखा, राकेश वहां मौजूद नहीं था। केवल 2 हवलदार और एसएचओ संदीप सिंह वहां बैठे थे। पूजा सीधे एसएचओ संदीप सिंह के पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी मां के साथ सड़क पर बदतमीजी की, मछलियों की टोकरी गिरा दी, थप्पड़ मारा और लोगों के सामने अपमानित किया। मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। संदीप सिंह चौंक कर बोला, क्या? इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम कौन होती हो रिपोर्ट लिखवाने वाली? क्या तुम उस बूढ़ी औरत की बेटी हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लूंगा? उन्होंने कोई गलत नहीं किया, और अगर थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? वह सड़क पर मछली बेच रही थी, गलत तो वही थी। पूजा की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। देखिए, हमें कानून मत सिखाइए। हमने कानून पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलवाऊंगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। संदीप सिंह है